चलिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हिंदी होता है भिन्न। इंग्लिश में इसका फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न किसको बोलते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। आप देखते हैं कि जब भी बटा के रूप में होता है, जैसे P बटा Q हम लेकर लिखते हैं, तो यह एक भिन्न रूप है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो होता है वह अंश होता है और नीचे का जो होता है हर। इसी दोनों को के रूप को हम भिन्न कहते हैं। कह सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप वाले संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि अंश 5 और हर 4 है, तो भिन्न रूप में लिखें, भिन्न रूप में लिखें। तो बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे में हर। तो अंश आपका दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, और हर दिया हुआ आपका 4, तो 4, यह आपका भिन्न बन गया। तो इस तरह से हम यानी भिन्न के रूप में अंश और हर को लाते हैं और एक रूप नया बना देते हैं जो भिन्न कहलाता है। तो चलिए भिन्न के और कुछ छोटे रूप को हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको 2 पूर्णांक 4/5 दे रहा है और कह रहा है इसको भिन्न रूप में लाने के लिए, तो हम इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10, यानी ये दोनों जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, और इसको जोड़ते हैं। तो 5 दूना 10 और 4 14, 14/5, यह आपका भिन्न हो गया। इसको अगर हम लिखेंगे तो अंश और इसको हर। कह सकता है कि 14/5 यानी 14 क्या है और 5 क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि अंश और हर होता है, और इसी के सम्मिलित रूप को हम भिन्न बोलते हैं। तो यह तो भिन्न आप जान चुके। अब चलते हैं भिन्न के योग, अंतर और गुणनफल के बारे में भी हम जानेंगे। तो इसके बाद हम इसी की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में यह 3 चीज पढ़ेंगे, भिन्नों का योग, दूसरा में भिन्नों का अंतर, और तीसरा में भिन्नों का योग और अंतर। इसी तीनों पर आधारित हम प्रश्न को आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्नों का योग के बारे में जानते हैं कि क्या होगा कि 2 भिन्न आपको दिया हुआ रहता है और उसको जोड़कर योगफल प्राप्त करना रहता है। जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4/7 प्लस 3/7 का योग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इसको तो हम अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो दोनों हर का हम एलसीएम लेते हैं, दोनों हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब 7 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम कितना प्राप्त होगा, 7 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब इस तरह से हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 7 से लगेगा 1 हो जाएगा, तो 7 एलसीएम बचता है। तो यहाँ पर हम 7 लिखते हैं। जब हर दोनों का सेम हो तो ऊपर का अंश जुट जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3 और इसको जोड़ेंगे तो 7 7, दोनों कट रहा है, काट देते हैं, तो एक आपका योग हो जाता है, योगफल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार है, 7/9 + 5/9 + 3/9। दोनों का, तीनों में देखिए तीनों का हर जो है क्या है, समान है। जब तीनों का हर समान है तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, 9 ही हो जाएगा। अब जब तीनों का हर जब समान है तो एलसीएम 9 निकला। जब हर समान है तो तीनों का अंश जो है आपस में जुड़ जाता है, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 3 15, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 15/9। तो इस तरह से इसका योग हो गया। अगर काटना चाहेंगे तो इसको हम काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। इसका एक और रूप हो सकता है, पूर्णांक में हम बदलेंगे तो 3 × 1 = 3, 2/5। देखिए आपका इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा।
तो यह दो योग पर देखे हैं। अब चलते हैं अंतर पर। भिन्नों का अंतर। अंतर का मतलब होता है कि घटाना। दो भिन्नों के बीच का अंतर जो होता है उसको घटाना है। किस तरह से हम घटाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर योग का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ के चिन्ह इस तरह से हम देते हैं। अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो इस तरह से चिन्ह देते हैं। और भिन्नों का योग अंतर दोनों है, तो इस तरह से हम आपको बता देते हैं। या इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इसी पर आधारित हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है कि 7/5 और -9/5। तो जिस तरह से आपने योगफल निकाला है, ठीक उसी प्रकार से इसका अंतर भी निकालना है, घटाना है। तो दोनों का हर जो है वह सेम है। हर जब सेम है तो क्या करते हैं, एलसीएम उसका वही हो जाता है। तो एलसीएम 5 हो जाए। अब जब एलसीएम 5 हो गया तो यहाँ पर अंश को देखना है। अंश जो होगा, जब 5 से 5 को हम काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो उसका अंश वही हो जाएगा -9। अब यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो घटने वाला है नहीं, उल्टा घटाएंगे। 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 और बटे में हम 5 लिखेंगे। लेकिन जब उल्टा घटाते हैं तो उसका मतलब होता है कि माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से यह आपका अंतर देखा गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 5/8 -9/8 -3/8 का अंतर क्या होगा। तो देखिए, इन सब भिन्न में सबका हर जो है वह सेम है, यानी एक समान है। तो जब हर समान होता है तो उसका एलसीएम जो होता है वही हो जाएगा। तो आपका एलसीएम 8 हो गया। अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा। तो एक में अगर 5 से हम गुना करते हैं तो 5 होगा। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। कहने का मतलब कि जो अंश है सब वही उतर जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर इस जगह प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस हम लिखेंगे। 9 - 3। अब देखिए, अब करना क्या है कि यहाँ पर माइनस माइनस है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे। अब नीचे लिखते हैं कि 5 है तो 5 तो रहेगा ही, और इसको जोड़ेंगे तो 9 - 3 12 हो जाएगा। 12 और बटे में 8। अगर हम घटाते हैं 12 में से 5 तो बचता है 7 और 8, लेकिन उल्टा घटाए हैं इसलिए माइनस। तो इस तरह से आपका अंतर ज्ञात हो गया। अब चलते हैं, योग भी रहेगा अंतर भी रहेगा, दोनों को किस तरह से हम ज्ञात करेंगे उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप देखते हैं कि इसमें देखिए जोड़ का भी चिन्ह है और घटाव का भी चिन्ह है। यानी कहने का मतलब कि जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो इन दोनों फ्रैक्शन मतलब भिन्न को जोड़ेंगे और इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको एलसीएम लेना है हरों का। तो देखिए 9 12 3, 9 12 3 तो समान है नहीं। जब समान नहीं है तो हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। अगर आप जानते हैं एलसीएम तो ठीक है, नहीं जानते तो निकालना। आप देखिए 9 12 और 3, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से वो लगेगा। 3 से लगाते हैं तो 3 चौके 1 कम। अब नहीं लगेगा तो 3 तिहाई 9 और 9 चौक 36 हो जाता है। यहाँ पर आपका एलसीएम जो होगा 36 हो जाएगा। 9 के पहाड़ा में 36 4 बार में आता है, तो 8 में हम 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस का आता तो माइनस देते। अब आते हैं 12 में 36 कितना बार में आएगा, तो 3 बार में आएगा। और यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ माइनस देते हैं। 3 तो 12 तिहाई 36, तो 12 छक 72 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये दोनों जो है प्लस में है, ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं और 72 घटा देंगे। तो जोड़िए इसको, तो 32 और 6 कितना आ जाएगा, 38। 38 माइनस 72 और बटे में 36। अब देखिए यहाँ पर 38 ज्यादा है, 72 कम, 38 कम है, 72 ज्यादा है। तो 72 में से हम 38 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर -34 और बटे में 36 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं 2 से 17 बार में। इसको काटेगा तो 18, यानी -17/18 आपका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें माइनस पहले दे दिया है, प्लस बाद में दिया है, लेकिन यहाँ पर हर देखिए हर सेम नहीं है। जब हर सेम नहीं है तो हमको तो एलसीएम निकालना है। अगर 2 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 4, यानी एलसीएम 20 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 से लगाते हैं 10, 6, 2, 2 से लगाते हैं 5, 3 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 5 20 दिया 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। एलसीएम जो हो गया आपका 60 हो गया। 20 के पारा में 60 3 बार में आता है, तो 12 तिया 36, माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस, 2 तो 30, 7 3 21, यानी 210, प्लस 4 तो 15, 15 छका 90। अब यहाँ इसको जोड़िए, क्योंकि यह प्लस में है, यह भी प्लस है, ये तो माइनस में है। अब इसको जोड़ते हैं तो 6 और 9 3 12, माइनस 210 बटे में 60। अगर हम इसको घटाते हैं तो उल्टा घटाना होगा, क्योंकि यहाँ 126 और यहाँ 210 है, तो इसमें से घटाएंगे तो 4। अब बच रहा है तो यहाँ देखिए, ये तो इसमें से घटेगा, हासिल देगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8, और यहाँ 1 1 बच जाएगा तो 0 और बटे में 60। तो यह आपका आंसर हो गया। 0 को हटा दीजिए क्योंकि 0 लिखना जरूरी नहीं। अगर इसको काटते हैं तो 2 से तो 4, 2 और इसको काटते हैं 30, फिर से कटेगा तो 21 और 15। अब देखिए 15 और 21 बटा 15, तो इसको काट सकते हैं 3 से, 3 7 21, 3 5 15, यानी 7 बटे 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन का जोड़ घटाव यानी योग एवं अंतर निकालना सीखे। इसी पर आधारित नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, प्रश्न लाएंगे, जो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, समझ में आया हो तब। ओके, बाय।